नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जेपी नड्डा के बयान से गदगद हुए नीतीश कुमार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इन दिनों डबल इंजन की सरकार यानी बिहार की एनडीए सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव लगातार कानून व्यवस्था के मसले पर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव अपराध की संख्या ग्राफ के जरिए समझा रहे हैं और बीच बीच में नीतीश कुमार पर तंज भी कसते हैं। वहीं जेपी नड्डा ने बिहार दौरे पर कुछ ऐसी बात कर दी कि अब तेजस्वी यादव और लालू जेडीयू बीजेपी के सियासी रिश्ते को समझने में लगे हैं। बिहार के इन 4 जिलों में रेलवे ओवरब्रिज बनाने का ऐलान। राज्य के 4 जिलों में 5 आरओबी बनेगा। पथ निर्माण विभाग ने इन सभी आरओबी की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। वहीं 2 वर्षों में बनने वाली इन आरओबी के निर्माण पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आरओबी के बनने से लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। दरभंगा में राज्य उच्च पथ संख्या 75 पर मोहम्मदपुर कामतौर रेलवे स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 10 अवस्थित है। यहाँ रेलवे क्रॉसिंग के बदले आरओबी बनाने का निर्णय लिया गया है। इस मद में 70 करोड़ 5,000 रुपए खर्च होंगे। पटना में ऑटो रिक्शा की हड़ताल से यात्री परेशान। बिहार की राजधानी पटना में आज ऑटो से चलने वाले लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पटना में ऑटो रिक्शा चालकों ने हड़ताल का ऐलान कर रखा है। वहीं ऑटो के पहिए थम जाने की वजह से काफी यात्री को परेशानी हो रही है। वहीं चालकों ने अपनी कई मांगों को लेकर 9 सितंबर को हड़ताल करने का ऐलान पहले ही कर दिया था। ऑटो रिक्शा एवं रिक्शा चालक संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने ऐलान किया था कि चालकों की तरफ से 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। बिहार में उमस ने बढ़ाई परेशानी, अगले 2 दिनों में मिलेगी राहत। प्रदेश में मानसून फिलहाल काफी कमजोर पड़ गया है। कमजोर मानसून के कारण राज्य में अच्छी वर्षा नहीं हो रही है। वहीं स्थानीय कारणों से प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की फुहारें पड़ रही है। वहीं रविवार को गया के इमामगंज में 32.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं गया के शेरघाटी में 28.2 एवं औरंगाबाद में 12.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है। पूरे राज्य के वातावरण में उमस ने लोगों को खूब पसीना छुड़ाया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में मानसून काफी कमजोर पड़ चुका है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तेज धूप एवं वातावरण में काफी आर्द्रता होने के कारण उमस काफी बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे अगले 2 दिनों के बाद प्रदेश में वर्षा के असर बढ़ सकते हैं। इथेनॉल बनाने में खप रहे हैं बिहार के 50% मक्के। इथेनॉल प्लांटों में अब राज्य में उत्पादित मक्के की 50% खपत हो रही है। बीते साल से इसमें लगभग 30% का उछाल आया है। वर्ष 2022 में 20% ही इथेनॉल प्लांटों में खपत हो रही थी। इसके बाद सबसे अधिक खपत पशु चारों के निर्माण में हो रहा है, जबकि वर्ष 2022 में 50% मक्के का उपयोग पशु चारा के लिए हो रहा था। पशु चारा से इथेनॉल प्लांटों में शिफ्ट हो गया है। वहीं राज्य में कुल 17 इथेनॉल प्लांट खोले जाने हैं। अंतरिक्ष की दुनिया को समझाने जाएंगे बिहार के सरकारी स्कूल के विद्यार्थी। बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं के विद्यार्थी अंतरिक्ष की दुनिया को समझाने के लिए इसरो केंद्र बेंगलुरु जाएंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसरो जाने वाले विद्यार्थियों की सूची सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जल्द उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। वहीं राज्य परियोजना निदेशक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि इस अभियान में उन विद्यार्थियों को शामिल किया गया है जो कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा और 10वीं की बोर्ड परीक्षा में जिला स्तर पर टॉप किया है। इस अभियान में कुल 100 बच्चे को शामिल किया गया है। वहीं प्रत्येक जिले से 1 छात्र और 1 छात्रा टीम में शामिल होंगे। टूटा राहुल गांधी का सपना, हरियाणा में नहीं बन पाई बात। हरियाणा में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन खटाई में पड़ चुकी है? ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि पार्टी सांसद संजय सिंह की ओर से कहा गया है कि आप सभी 90 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। वहीं उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी की जाएगी। ऐसे कुछ ही संकेत हरियाणा इकाई के प्रमुख सुशील कुमार गुप्ता ने दिए हैं। सुशील गुप्ता ने सोमवार को कहा कि यदि कांग्रेस 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उसके साथ गठबंधन को अंतिम रूप देने में विफल रहती है तो पार्टी आज शाम तक 90 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में आपका हर कार्यकर्ता सभी 90 विधानसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी नेता की सरेआम हत्या के बाद बिहार में सियासी बवाल। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ये महागठबंधन के तमाम दल विधि व्यवस्था के सवाल पर सरकार की घेराबंदी करने में जुटे हैं। दूसरी ओर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने एक्स अकाउंट पर लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार के खिलाफ हमलावर तेवर दिखा रहे हैं। वहीं सोमवार को पटना सिटी में भाजपा नेता की हत्या के बाद नेता प्रतिपक्ष ने फिर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि बिहार में सत्ता संरक्षण में अपराध फल फूल रहा है और अपराधी जब चाहे किसी को भी गोली मारकर भाग रहे हैं। जमाबंदी में गड़बड़ी के कारण सर्वे में बड़ी परेशानी। बिहार में शुरू हुए भूमि सर्वेक्षण को लेकर सिवान के महाराजगंज अंचल के सभी 16 पंचायतों में भी काम जारी है, लेकिन डिजिटल जमाबंदी में गड़बड़ी के कारण जमीन मालिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकारी प्रयास से सभी अंचलों में जमाबंदी को डिजिटलाइज किए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में खाता खेसरा व रकबा ऑनलाइन अपडेट नहीं हो रहा है। इस कारण रैयतों की रसीद नहीं कट रही है।
बिहार के 16 जिलों में मिले डेंगू के 55 नए मरीज। बिहार में डेंगू लगातार अब अपना पांव फंसा रहा है। डेंगू के मामले अब पटना सहित अन्य जिलों में तेजी से बढ़ने लगे हैं और कई मरीजों की मौत भी डेंगू की वजह से हो चुकी है। वहीं लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। डेंगू के 55 नए मरीज रविवार को राज्य भर में पाए गए हैं। इसमें सबसे अधिक संख्या पटना जिले में 27 मरीजों की है। पटना के कुछ इलाकों में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार स्वास्थ्य समिति के अनुसार समस्तीपुर जिले में 5, सारण में 4, गया में 4, नालंदा में 3 और पूर्वी चंपारण में 2, वैशाली और पश्चिम चंपारण में 1-1 मरीज पाए गए। इसके साथ ही जनवरी से 7 सितंबर 2024 तक डेंगू के 1123 मरीज पाए गए हैं। इनमें से 4 की मौत हो चुकी है। देश में बढ़ती धार्मिक कट्टरता से आरएसएस चिंतित। देश में बढ़ती धार्मिक कट्टरता से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी चिंतित है। संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि देश में ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें न गाय की हत्या हो, न ही किसी आदमी की मॉब लिंचिंग हो। इंद्रेश ने कहा कि हमारा देश विविधताओं से परिपूर्ण है। यहाँ अलग अलग भाषा, धर्म, जाति, खान पान, व्यवहार और बोली है, लेकिन संविधान सबका एक है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए इंद्रेश कुमार ने गोरक्षकों के व्यवहार को निंदनीय बताया। बिहार भूमि सर्वे में कैथी के अनुवादक कर रहे खेला। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे में कैथी लिपि में लिखे गए दस्तावेज परेशानी और विवाद के कारण बन रहे हैं। बिहार भूमि सर्वेक्षण में लगे अधिकतर कर्मचारियों को कैथी लिपि का ज्ञान नहीं है और रहता भी इस लिपि को पढ़ने में असमर्थ है। ऐसे जमीन के दस्तावेज में लिखे गए तथ्यों की जानकारी पाना एक बड़ी समस्या बन गई है। वर्तमान में जिले में इक्के दुक्के लोग ही कैथी के जानकार रह गए हैं। जो रह गए हैं वे काफी वृद्ध हो गए हैं। कहने को नवयुग में कैथी के अक्षर पढ़ने वाले हजारों की संख्या है, लेकिन जमीन के दस्तावेज पढ़ने में वो असमर्थ है। ऐसे में जमीन सर्वे के दौरान कैथी की जानकार बनकर कई लोग मोटा पैसा लेकर जो अनुवाद कर रहे हैं वो भविष्य में बड़े विवाद के कारण बन सकते हैं।